विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 4 वैदिक गणित प्रश्नावली 4.4 आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। पहला सवाल है 12 इंटू 9। यहां आपके आधार कितना है 10। आधार बराबर 10। तो आपको 10 के आधार पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। पहला हम करेंगे यहां, इधर हम लिखेंगे संख्या, ये कितनी है 12 और ये कितना है 9। 12 का 9 से गुणा करना है। यहां आपको इस संख्या का विचलन लिखना है। 12 का 10 के आधार पर विचलन कितना होगा, 12 में से कितना घटाना है 10। 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचा 2। तो ये आपके प्लस का 2 बच रहा है। और यहां आपके 9 का विचलन ज्ञात करना है। तो आपको 9 में से कितना घटाना है 10। क्या 9 10 से ज्यादा है, नहीं, कम है। कितना कम है 1 कम है। तो आपके यहां -1 आएगा। ये आपको कार्य करना है। अब यहां आपको नीचे 2 भाग बांटने हैं, इधर और इधर। इधर वाले भाग में आपको कोई सी भी एक संख्या और उसका दूसरा का विचलन, ये हो तो ये और ये लिखो तो ये। 9 लिखोगे तो +2, 12 लिखोगे तो -1, यानी 12 लिखा तो -1। और यदि हम 9 लिखते हैं तो क्या होगा प्लस का 2। 9 और 2 कितना होता है 11। और 12 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 11। तो ये आप ये लिखो चाहे ये लिखो। और इधर आपको विचलनों का गुणा करना है। +2 का गुणा किससे करना है -1 से। अब हम 12 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 11। और यहां हम +2 का गुणा -1 से करेंगे। यदि 2 चिन्ह समान हो तो प्लस आता है, और यदि 2 चिन्ह असमान हो तो क्या आएगा माइनस। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, माइनस का 2। जब यहां संख्या माइनस में आए तो ये कितना है, आधार कितना है 10, 10 में 0 कितना है 1, यानी आपको इधर इकाई और इधर दाई होगी। अब दाई में से आपको इधर 1 लेना है। तो 11 में से हम कितना घटाएंगे 1, और वो 1 इधर लाएंगे हम इस तरफ। 1 इधर आने पर कितना हो जाएगा 1 दाई आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से कितना घटा देंगे 2। 11 में से 1 घटाया कितना बचा 11 में से 1, यानी बचा 10। और यहां 10 में से 2 घटाएंगे बचा 8। अब इनको आप एक साथ लिख दीजिए 108। तो ये 12 का गुणा 9 से कितना आया 108। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा करेंगे। 15 का गुणा किससे करना है 12 से। ये आपके हो गई इधर संख्या, और इधर आप क्या लिखोगे विचलन। 15 का विचलन, 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचा प्लस का 5। और यहां 12 का विचलन, 12 में से आप कितना घटाओगे 10, प्लस का 2। 2 भाग बांटने हैं। अब आपको या तो आप 15 में 2 जोड़ो या 12 में 5 जोड़ो। 15 में हम 2 जोड़ते हैं, और यहां +5 का गुणा किससे करना है प्लस के 2 से। 15 और 2 कितना हुआ 17। और इधर वाले भाग में 5 का गुणा 2, 5 दूनी 10। अब यहां आपके आधार कितना है 10, यानी आपके इधर इकाईकांक ही रखना है। इधर इकाईकांक 0 है तो आपको 1 इस तरफ ले जाना है। तो 17 में कितना जोड़ना है 1, और उधर क्या बच जाएगा आपके 0। 17 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, और उधर क्या है आपके 0। इसे आप एक साथ लिख दीजिए 18 0, यानी 180। 15 का गुणा हम 12 से करते हैं तो कितना आता है 180। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। 13 का गुणा किससे है 17 से।
तो यहाँ आपको संख्या लिखनी है और इधर आपको विचलन लिखना है। संख्या आपके 13 और 17। 13 का विचलन, 13 में से हम कितना घटाएंगे 10, तो कितना बचा प्लस का 3। 17 का विचलन, 17 में से 10 घटाएंगे प्लस का 7, प्लस का 7। और हम 2 भाग बांटेंगे। 13 में आप 7 जोड़ सकते हो या 17 में 3 जोड़ सकते हो। 13 में हम 7 जोड़ेंगे, 13 प्लस 7, और इधर हम प्लस 3 का गुणा करेंगे प्लस के 7 से। 13 में 7 जोड़ेंगे, 13 और 7 कितना हुआ 20, और इधर आपके 3 का गुणा 7 से करोगे, दोनों चिन्ह समान प्लस के हैं तो आपके प्लस ही आएगा। 7 किया कितना हो जाएगा 21, 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 किया 21। अब यहां आपके वापस आधार कितना है 10, जीरो कितना है 1, तो आपको इधर आपको इकाइकांक ही रखना है, ये 1 रखना है। 2 को आपको इधर पक्षांतर करना है, तो 20 में कितना जुड़ जाएगा 2, और उधर क्या बचेगा 1। 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 22, और ये 1। अब आपको एक साथ लिखना है इसको, 22 और 1 यानी 221। 13 का गुणा हम 17 से करेंगे तो 221 आएगा। ये इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, 8 इंटू 9। 8 का गुणा किसे करना है 9 से, तो आपके यहां संख्या 8 और 9, इधर आपको लिखना है विचलन। 8 का विचलन, 8 में से कितना घटाना है 10, तो 8 10 से 2 कम है यानी -2 हो जाएगा। 9 माइनस 10, 9 का विचलन ज्ञात करना है तो 9 में से 10 घटाना है, तो ये आपके 9 1 कम है तो -1 हो जाएगा, या -2 या -1। अब आपको यहाँ 2 भाग करने हैं, इधर आपको 8 में से 1 घटा सकते हो या 9 में से 2 घटा सकते हो। हम 8 में से 1 घटाते हैं, और यहाँ हम विचलनों का गुणा करेंगे। -2 का गुणा किससे करना है माइनस का 1। अब यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा 7, और इस तरफ आपके -2 का गुणा -1 से करना है। यदि 2 चिन्ह समान हो तो चिन्ह कौन सा आएगा प्लस। 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2। इकाई में आपके एक संख्या ही रखनी है या एक अंक ही रखना है। अब यहाँ 2 है, 2 ही है, तो आपको यहाँ इसको एक साथ लिख देना है 7 और 2, कितना हो गया 72। ये इसका आंसर हो जाएगा। 8 का गुणा हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा 72। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5, 14 का गुणा 11 से करना है। 14 का गुणा किससे करना है 11 से। यहां आपको लिखनी है संख्या और इधर आपको लिखना है विचलन। संख्या लिखेंगे हम 14 और यहां लिखेंगे 11। अब 14 का विचलन, 14 में से 10 घटाना है तो कितना बचेगा प्लस का 4। 11 का विचलन, 11 में से 10 घटाना है प्लस का 1, प्लस का 4 प्लस का 1। 2 भाग करने हैं, 14 में 1 जोड़ सकते हो या 11 में 4 जोड़ सकते हो। हम 14 में 1 जोड़ रहे हैं, और इधर हम प्लस के 4 का गुणा प्लस के 1 से करेंगे। 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, और 4 का गुणा हम 1 से करेंगे। चिन्ह दोनों समान है तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। प्लस फर्स्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4 एकम 4। अब यहाँ इकाई एक अंकी है तो आप इसको एक साथ लिख दोगे 154। 14 का गुणा हम 11 से करेंगे, कितना आएगा 154। इसी प्रकार से सवाल नंबर 6, 9 का गुणा 16 से करना है। इधर आपको लिखनी है संख्या और यहां विचलन। संख्या 9 और 16। 9 का विचलन, 9 में से आधार 10 घटाएंगे तो आपके माइनस का 1, क्योंकि 9 10 से 1 कम है इसलिए -1। और 16 का विचलन ज्ञात करेंगे, 16 में से 10 घटाएंगे प्लस का 6। यहाँ -1 यहाँ प्लस का 6।
2 भाग करेंगे, इधर आप 9 में 6 जोड़ सकते हो या 16 में से 1 घटा सकते हो। तो 9 में 6 जोड़ रहे हैं और यहाँ आपके -1 का गुणा करना है प्लस के 6 से। अब 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 और 6 कितना हुआ 15, और इस तरफ आपके -1 का गुणा प्लस 6 से करना है। यदि दो चिन्ह समान हो तो प्लस आता है, और यदि यहाँ असमान है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो चिन्ह आपके माइनस का आएगा। 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 एकम 6, माइनस का 6 आ रहा है। अब यहाँ आपको 15 में से 1 उधर लेना है, 15 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 14, और 1 उधर जाएगा तो आपके यहाँ इकाई में आ जाएगा, 1 दाई इकाई में आने पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से कितना घटाना है 6। अब हम 15 में से 1 घटाएंगे तो बचा 14, 10 में से 6 घटाएंगे बचा 4। अब यहाँ आपके इकाई में 1 अंकी लिखना है, यहाँ 1 अंकी है, इसको एक साथ लिख देंगे 1 4 4 144, ये इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात 9 का गुणा हम 16 से करेंगे कितना आएगा 144। सवाल नंबर 7, 12 इंटू 13, 12 का गुणा 13 से करना है। यहां हम लिखेंगे संख्या और इधर लिखेंगे विचलन, संख्या 12 और संख्या 13। 12 का विचलन 12 में से आधार 10 घटाएंगे बचा प्लस का 2, और 13 का विचलन 13 में से आधार का 10 घटाएंगे तो बचा प्लस का 3। अब हम यहाँ 2 भाग करेंगे, या तो आप 12 में 3 जोड़ सकते हो या 13 में 2 जोड़ सकते हो। 12 में हम 3 जोड़ते हैं और इधर हम +2 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे। तो यहां आपके हो जाएगा 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15, और यहाँ आपके दोनों चिन्ह समान है तो आपके प्लस आएगा। 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, आधार में 1 0 है, इधर आपको इकाई का अंक 1 ही रखना है, हम लिख देंगे 1 5 6 156। 12 का गुणा हम 13 से करते हैं तो कितना आता है 156। इसी प्रकार से सवाल नंबर 8वां, 13 का गुणा 10 से करना है। इधर हम लिखेंगे संख्या और इधर लिखेंगे हम विचलन। संख्या कितनी है 13 और 10, विचलन हम 13 का विचलन ज्ञात करेंगे, 13 में से कितना घटाएंगे आधार का 10 घटाएंगे प्लस का 3। 10 का विचलन ज्ञात करेंगे, 10 में से हम 10 घटाएंगे तो बचा कितना 0, यहाँ कितना आ रहा है 0। अब हम यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 भाग करेंगे। इस तरफ 10 में हम 3 जोड़ सकते हैं या 13 में 0 जोड़ सकते हैं। 13 में कितना जोड़ेंगे हम 0 या 10 में 3 जोड़ सकते हैं, और इधर हम +3 का गुणा किससे करेंगे 0 से करेंगे। अब यहाँ 13 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 13 ही आएगा, और यहाँ +3 का गुणा 0 से करेंगे। हम किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 से करते हैं तो 0 ही आता है। आधार में कितना 0 है तो आपको एक इकाई का अंकी रखना है, यानी 1 अंकी है, हम इसको उतार देंगे 13 0 130। 13 का गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा 130। हम इस प्रकार से 10 आधार पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कर सकते हैं।